मैं सादिक खान और आप देख रहे हैं इंडिया खबर टीवी। क्या टोपी देखकर हमला किया गया? बदायूं से उठता बड़ा सवाल। आज की यह रिपोर्ट सिर्फ बदायूं की एक घटना नहीं, यह उस माहौल की कहानी है जहां धीरे धीरे हमारे समाज में बनाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का बदायूं इलाका। रुदायन सड़क पर एक युवक, सामने 3 लोग और उनमें एक मुस्लिम बुजुर्ग। एक नहीं, तीनों मुस्लिम बुजुर्ग। वीडियो में जो दिखता है वह असहज करता है, आक्रामकता, गुस्सा और बीच सड़क पर हाथ उठाना। बताया जा रहा है आरोपी का नाम अक्षत उर्फ छोटू है। वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने गिरफ्तारी की, लेकिन सवाल गिरफ्तारी से बड़ा है। क्या पहचान अब शक का आधार है? अगर किसी को उसके पहनावे से रोका जाए, अगर टोपी देखकर सवाल पूछे जाए, तो यह सामान्य विवाद नहीं, यह संकेत है। समाज में भरोसा कमजोर हो रहा है। आज टोपी पर शक, कल दाढ़ी पर सवाल, परसों नाम पर फैसला। अगर यही चलता रहा तो फिर अदालतों की जरूरत क्यों? समाज में घुलता जहर। सबसे खतरनाक चीज गोली नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज विचार होता है। जब बार बार हम बनाम वो की भाषा बोई जाती है तो कुछ लोग खुद को रक्षक समझने लगते हैं। फिर वे तय करने लगते हैं कौन देशभक्त, कौन नहीं, कौन सही, कौन गलत। यही वह जहर जो धीरे धीरे रिश्तों में उतरता है, मोहल्लों में उतरता है और फिर सड़क पर उतर आता है। बुजुर्ग पर हाथ, यह ताकत नहीं। वीडियो में जिस बुजुर्ग पर हाथ उठाया गया, यह सिर्फ मारपीट नहीं, हमारी संस्कृति बड़ों का सम्मान सिखाती है। अगर उम्र का लिहाज खत्म हो जाए तो समझिए समाज की नींव हिल रही है। ताकत वह नहीं जो कमजोर पर चले, ताकत वह है जो खुद को रोक सके। भीड़ की खामोशी सबसे दर्दनाक दृश्य क्या था दोस्तों? लोग खड़े थे, देख रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे। रोक कौन रहा था? कोई भी नहीं। क्या हम दर्शक बन चुके हैं? क्या इंसानियत अब कमेंट सेक्शन में रह गई? प्रशासन से सीधा सवाल है, वीडियो वायरल ना होता तो क्या होता? क्या कार्रवाई इतनी ही तेज होती? कानून कैमरे से नहीं चलता, कानून अपने आप चलता है। सरकार को यह साफ करना होगा, कानून से ऊपर कोई नहीं, न कोई संगठन, न कोई विचारधारा, न कोई व्यक्ति। अगर दृश्य उल्टा होता, एक सवाल खुद से पूछिए, अगर परिस्थिति उल्टी होती, अगर पहचान अलग होती, क्या प्रतिक्रिया वही रहती या पूरा देश सुलग उड़ता? कानून की असली परीक्षा यही है, समानता, संविधान की कसौटी। यह देश किसी एक पहचान से नहीं बना, यह विविधताओं से बना है। संविधान कहता है हर नागरिक बराबर है। जब पहचान देखकर हाथ उठता तो वह सिर्फ व्यक्ति पर नहीं, बराबरी के सिद्धांत पर वार होता है। ऐसी घटनाएं सिर्फ एक समुदाय को नहीं डराती, वे पूरे समाज को असुरक्षित बनाती है। क्योंकि अगर आज एक टोपी पर सवाल है तो कल किसी और प्रतीक पर होगा। डर धीरे धीरे सामान्य बनता है, और जब डर सामान्य हो जाए तो लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। युवाओं की दिशा आज युवा ऊर्जा से भरा है, लेकिन ऊर्जा अगर नफरत में बदल जाए तो सड़कें युद्ध भूमि बन जाती है। हमें तय करना होगा हम अपने युवाओं को क्या दे रहे हैं। अब यह समय है स्पष्ट संदेश का। सरकार से कानून की सख्ती दिखाइए, प्रशासन से निष्पक्षता साबित कीजिए, समाज से चुप्पी तोड़िए, क्योंकि चुप्पी गलत को ताकत देती है। दोस्तों, बदायूं की घटना सिर्फ एक क्लिप नहीं, यह चेतावनी है। अगर पहचान के आधार पर हाथ उठेंगे तो समाज की बुनियाद कमजोर होगी। सड़क किसी की निजी नहीं, मोहल्ला किसी की जागीर नहीं। यह देश संविधान से चलता है और संविधान कहता है बराबरी, न्याय और कानून सर्वोपरि। धन्यवाद। तारीख 16 सोमवार के दिन हम रुदान गए थे मदरसे के चंदे के लिए।
तब हम जैसे ही गाँव घुसे तो एक लड़का हमारा नाम उसने अपना बताया और हम देखा तुम गाँव में घूम सकते हो। हमने कहा ठीक है, हम साहब गाँव से जा रहे हैं। बोले तुम गाँव से निकल जाओ और तुम बिहार दिए हो, कटुए हो। उसके बाद उन्होंने फ़ोन करके स्कूटी पर 2-3 लड़के और आ गए। उन्होंने मेरे से आधार कार्ड मांगा, मैंने आधार कार्ड दिया और ये मेरा नाम देखते ही उन्होंने मुझसे कहा टोबी तार और लात घूटे मारना पीटना मेरे साथ चालू कर दिया। हम अभी इस्लाम नगर आए हुए थाने अपनी तहरीर लेकर।